अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 18 जुलाई है और यूके की गवर्नमेंट की तरफ से दो नए रूल्स हैं जो कि इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। ये वही दो रूल्स हैं जिनके बारे में काफ़ी टाइम से डिस्कशन हो रही थी। यहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो इसके बारे में कई प्रपोजल्स थे जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिए थे, जिनके अंदर से ये दो रूल्स जो हैं ये अब इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। तो अब किसी को भी कोई एम्बिग्विटी नहीं होगी कि ये कब अप्लाई होने हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल फुल फ्लेज बता दिया है कि ये रूल इस डेट से इम्प्लीमेंट होंगे। जो स्टूडेंट्स हैं जो कि आने का प्लान कर रहे हैं और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, तो ये रूल्स उनके ऊपर डायरेक्टली इम्प्लीमेंट होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो यार ये रूल है कि जैसे कि आपको पता है कि पिछले कुछ टाइम में कोविड के बाद से अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा लोग थे जो एशियन रीजन से और नाइजीरिया से काफ़ी स्टूडेंट्स थे जो यहाँ पे आए थे, क्योंकि जब यहाँ पे ब्रेग्ज़िट हुआ तो उसके बाद जो यूरोपियन लोग थे वो यहाँ से चले गए थे। तो यूके में कह लें कि काफ़ी जो स्किल वर्कर्स थे उनकी शॉर्टेज हो गई थी। तो इन्होंने डिफरेंट वीज़ाज़ थे जो ऑफ़र किए थे, जिसमें काफ़ी एशियन लोग आए हैं, नाइजीरिया से आए हैं, दूसरे कंट्रीज़ हैं वहाँ से यहाँ पे लोग आए थे। तो जो नंबर ऑफ़ पीपल थे वो डे बाय डे इंक्रीज़ होते जा रहे थे। और अब इस स्टेज पे 2023 में यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने जब ये चीज़ें देखी कि लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और एक मेन एप्लीकेंट है, उसके साथ डिपेंडेंट है, किड्स हैं, तो पढ़ने वाला स्टूडेंट एक है और साथ फैमिली आ रही है, 4 बच्चे आ रहे हैं। तो ऐसे ये सारे सीन चल रहे थे। तो काफ़ी प्रपोजल्स आए उसके बारे में कि ऐसे ये रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, ये लगाते हैं। तो फाइनली आज 18 जुलाई है, तो इन्होंने ये रूल इम्प्लीमेंट कर दिया कि अब जनवरी 2024 के बाद कोई भी स्टूडेंट, अगर वो बैचलर डिग्री के तो पहले भी नहीं आ रहे, जो मास्टर डिग्री का स्टूडेंट है टाट प्रोग्राम में है जो, वो अपने साथ डिपेंडेंट को नहीं ला सकता। वही आएगा जो रिसर्च पे डिग्री पे आएगा, लाइक पीएचडी है या आपका कोई ऐसी डिग्री है जिसके अंदर रिसर्च होती है, तो वो भी अपने साथ डिपेंडेंट को ला सकता है। लेकिन ये आपको ही पता है कि रिसर्च बेस्ड जो डिग्री है लाइक पीएचडी है वो कितने लोग करते हैं, उसकी रेशो क्या है एज़ कम्पेयर टू जो मास्टर डिग्री है या टाट प्रोग्राम है उसमें कितने स्टूडेंट्स आते हैं। तो ये एक रूल है जो कि इम्प्लीमेंट हो चुका है और अब ये देखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे आते हैं, क्योंकि स्टूडेंट एक आता था, उसके साथ मैंने आपको बताया कि फैमिलीज़ आ जाती थी। अब वो जो रेशियो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। और जो सेकंड रूल इम्प्लीमेंट किया है वो ये था कि बहुत से स्टूडेंट्स आते थे, मोर देन 50%, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मोर देन 50% स्टूडेंट्स होते थे जो पहले अपना माइंडसेट बना के आते थे कि यार मैं इनिशियल डिपॉजिट दूंगा, यहाँ से अपनी कंट्री से दूंगा, वीज़ा लगेगा, मैं उधर जाऊंगा, दैन मैं जो रिमेनिंग फ़ीस है उसका ही मैं कोई ना कोई वीज़ा स्विच करवा लूँगा। तो उसके ऊपर भी उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। और अब ये है कि कोई भी स्टूडेंट आज की डेट के बाद अपना वीज़ा स्विच नहीं करवा सकता। उसके ऊपर उन्होंने 2 से 3 रीज़न्स दी हैं। रीज़न नहीं, आप कंडीशन कह लें कि वो कंडीशंस ये हैं कि अगर जो भी स्टूडेंट है वो अपना वीज़ा तब स्विच करवा सकता है जब वो अपनी डिग्री कंप्लीट करेगा। तो जो होम ऑफिस की जो गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट है उसके ऊपर क्लियरली मेंशन है कि आप अपना वीज़ा तब स्विच करवाएंगे जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि जो आपकी डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री है उसके बाद ही आप स्पॉन्सर वीज़ा ले सकते हैं, उससे पहले आप स्किल वर्कर वीज़ा नहीं ले सकते। और इसके अंदर 2-3 आपको मैंने बताया कि कंडीशंस लगेंगी। तो जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि अगर कोई रिसर्च बेस डिग्री में आता है, पीएचडी में आता है, तो क्योंकि पीएचडी का जो टर्न्योर है, जो ड्यूरेशन है वो होता है 3 साल, तो वो स्टूडेंट अपने 2 साल के बाद अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा सकता है। लेकिन जो मास्टर डिग्री का स्टूडेंट है वो अपना वीज़ा कन्वर्ट नहीं करवा सकता। सेम लाइक जो बैचलर स्टूडेंट है, क्योंकि बैचलर का टर्न्योर भी आपको पता है कि 3 साल होता है, वो भी अपना वीज़ा स्विच नहीं करवा सकता। तो आज से पहले तक तो जिन स्टूडेंट्स ने करवा लिए वो करवा लिए, लेकिन आज के बाद जो 18 जुलाई है उसके बाद कोई भी स्टूडेंट जो है वो अपना वीज़ा स्विच नहीं करवा सकता। हो कुछ ये रहा था कि स्टूडेंट्स आते थे
तो यूनिवर्सिटी आपको कैश देती है, स्पॉन्सर करती है। यूनिवर्सिटी का जो कैश है वो भी एक स्पॉन्सर है। तो स्टूडेंट्स इनिशियल डिपॉजिट दे के आते थे और इधर जो उनका रिमेनिंग फ़ी होती थी 5,000 या 6,000 या वट एवर जितनी भी यूनिवर्सिटी की फ़ी है वो नहीं थे देते। यही माइंड होता था कि जितने यूनिवर्सिटी को देने हैं उतने ही और डाल के हम स्किल वर्कर वीज़ा ना ले लें। तो इस तरह होता ये था कि यूनिवर्सिटी को भी नुकसान होता था और ज़ाहिर सी बात है कि होम ऑफिस भी इन चीज़ों को वॉच आउट कर रहा था। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि उनको पता ना हो, उन्हें सब पता होता है क्योंकि हमारा जो डाटा होता है वो सारा उनके पास होता है। और जब भी वीज़ा स्विच करवाते हैं तो आप टियर 4 से टियर 2 में आते हैं तो यूनिवर्सिटी जो होती है उसको काफ़ी नुकसान होता है, यूनिवर्सिटी का कैश ज़ाया हो जाता है। और इसी तरह काफ़ी स्टूडेंट्स कर रहे थे, वो ये देखते थे कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी मिले जिसमें हमारा इजीली एडमिशन हो जाए या उसमें कम फ़ीस दे के हम आ जाएँ। एक दफ़ा हम यूके एंटर हो जाएँ दैन हम अपना जो है वीज़ा वो स्विच करवा लेंगे। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके यहाँ पे कोई रिलेटिव होता था या कोई जान पहचान वाला होता था तो वो इधर आते थे, तो उनसे वो स्पॉन्सर लेके तो वो अपना जो स्किल वर्कर वीज़ा उसमें कन्वर्ट करवाते थे। दैन वो अपना काम स्टार्ट कर लेते थे और उससे वो कह लें कि अच्छी अर्निंग हो जाती थी, क्योंकि जब आपको फुल टाइम वर्क अलाउ हो जाता है तो उसमें आपके अच्छे कह लो कि 3-3, 4-4 हज़ार भी आपका मंथली बेसिस पे बन जाता है। और मैंने कई ऐसे देखे हैं स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं, उन्होंने अपना वीज़ा कन्वर्ट करवाया और वो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, मोर देन 3,000 वो अर्न कर रहे हैं। टैक्सेस वगैरह दे के भी उनको अच्छे पैसे बच जाते थे। तो देखा देखी काफ़ी लोग इसमें कन्वर्जन करवा रहे थे, बट अब ये रूल क्योंकि इम्प्लीमेंट हो गया तो अब जिसने भी आना है यार वो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि वो सोच समझ के आए, क्योंकि आपने अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है दैन ही आप अपना वीज़ा स्विच करवा सकते हैं। और ये है कि स्टडी का जो टर्न्योर है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा वीज़ा मेरी जो डिग्री है, मैं मास्टर का स्टूडेंट हूँ मैं, तो मेरी अगर डिग्री नेक्स्ट ईयर ख़त्म हो रही है क्योंकि अभी मेरा एक सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है, नेक्स्ट ईयर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी डिग्री ख़त्म हो रही है जून में या जुलाई में, तो अगर मेरी 30 जुलाई को डिग्री ख़त्म हो रही है, एंड हो रही है, कोर्स की कंप्लीशन डेट है, तो मैं 1 अगस्त को अपना स्किल वर्कर वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ। उससे पहले मैं भी अपना वीज़ा नहीं ले सकता। तो ये एक कह लो कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपनी स्टडी भी कंप्लीट कर रहे हैं तो उनके लिए भी है, क्योंकि आपकी जब डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद 2 से 3 महीने की आपकी डेजिटेशन होती है, तो वो वाला टाइम भी अब आपको वेट करना पड़ेगा। बट ये है कि मैं यही रिकमेंड करूँगा कि यार अब अपना माइंड जो है वो स्टडी की तरफ करके आइएगा कि अपनी डिग्री कंप्लीट करनी है, उसके बाद ही स्किल वर्कर वीज़े की तरफ जाइएगा। तो अपना बहुत ज़्यादा यार ख्याल रखिएगा। ये अपडेट्स आई थी, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए, तो क्योंकि अब यार हवा बहुत ज़्यादा चल रही है और मैं पार्क में आया था, तो अब मुझे लगता है कि घर जाना चाहिए क्योंकि मैंने पहनी भी टी शर्ट है। और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अगर यार आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो यार चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।